उज्ज्वल संभावनाएं और सामने दिख रहे कर्म अगर एक सामंजस्य के रूप में चलने का कार्य करे तो मानवीय जीवन एक महीने के अंतराल में कई बार वर्षों तक की तासीर को खुद के लिए परिवर्तित करके रखने में सक्षम होता है। हम भी यहाँ आप सभी के सम्मुख कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रथमतः ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्रवार क्रम के साथ में जुड़ी हुई चर्चा भी आपके सामने रखते चले जाएंगे। कौन कौन से योगा योग लक्षणातीत हो रहे हैं, तो वहीं नवग्रहीय व्यवस्थाओं में से कौन कौन से ग्रह परिवर्तन की ओर अग्रसर रह के मानवीय जीवन के ऊपर अलग अलग संकेतों को देने वाले रहेंगे, ये भी यहाँ हम जिज्ञासा और विश्लेषण के साथ में प्रत्येक मानवीय के लिए लेकर चलते चले जाएंगे जो भी कर्क राशि के साथ में संबंध रख रहा है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखें कि चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पर आपके लिए राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं, क्योंकि इनकी स्थितियों को परिवर्तित करके दिखाना 31 दिनों के लिए लगातार संभव नहीं। तो वहीं राशि भाव में ही 1 से 16 अगस्त तक सूर्य और बुध का बुधादिति योग बना रहेगा। उसके बाद में 16 अगस्त को ही सूर्यदेव प्रथम भाव से निकलकर यहाँ द्वितीय भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहाँ स्वराशि स्थान में विराजमान रहेंगे। आपके लिए आत्मविश्वास की नई डगर को सामने लेकर आने वाले होंगे। 17 अगस्त को बुध भी फिर से यहाँ बुधादिति योग बना लेंगे। और अगर आप देखते हैं तो द्वादशेश और पराक्रमेश जो कि बुध के राशि स्थान है वो भी द्वितीय भाव में, यानी कि बुध सेकंड हाउस की पोजीशंस के साथ में इन भावों का आधिपत्य लेकर विराजमान रहेंगे। और वहीं 6th हाउस की पोजीशंस में आप देखें कि देव गुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान में किंतु वक्र चल रहे हैं। मूल त्रिकोण स्थान इनका वक्री होने की वजह से फलाफल में एक तीव्रता अलग तरीके से आ पाती है। केतु अपनी प्रवृत्तियों को यहाँ परिवर्तित कर रहे हैं 23 सितंबर 2020 के बाद से। राहु और केतु की जो परिवर्तन की स्थितियां हैं उसमें एक बड़ा भेद है। राहु जब भी परिवर्तन की ओर जाते हैं तो उस भाव के साथ में कुछ न कुछ कंफ्यूजन्स या रिएक्टिव अप्रोच छोड़कर जाते हैं, किंतु केतु मोक्ष कारक ग्रह होने की वजह से वहां संभावनाओं के उज्जवल दीपक भी प्रज्वलित करने वाले हो जाते हैं। ये 6th हाउस की पोजीशन रहेगी। तो वहीं 7th भाव में शश नामक पंच महापुरुष योगों में से एक योग इस माह में बना रहेगा, किंतु शनिदेव रेट्रोग्रेड यानी कि वक्रगत स्थितियों में चल रहे हैं। ये भी सर्वसाधारण को ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल भाग्य के भाव के भीतर आप देखें कि दशमेश होकर विराजमान है, यानी कि दशमेश नवम भाव के भीतर विराजमान रहेंगे बृहस्पति के राशि स्थान में। 16 अगस्त को अपनी पोजीशंस को चेंज करके स्वराशि स्थान में यानी कि दशम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर रोचक नामक एक योग बनेगा जो भी पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। 5 जो तारा ग्रह हैं उनके द्वारा अलग अलग तरह के पंच महापुरुष योगों में से योग बनते हैं। रोचक की चर्चा भी यहाँ दशम भाव में करूंगा और वहां एक और योग कारक स्थिति आपके लिए निकल कर आएगी। कर्क राशि के लिए इस महीने कई संभावित तौर के ऊपर योग कारक स्थितियां हैं। 16 के बाद में पंचमेश का दशम में विराजित होना ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति सामने आएंगी। एकादश के अधिपति द्वादश के भीतर विराजमान है और वहीं शुक्र यहाँ लक्षाधिपति योग बनाएंगे। राहु आपको आपके खर्चों के भीतर कई कंफ्यूजन्स दे सकते हैं। विदेश संबंधी गतिविधियों में कई तरह के अज्ञात भय सामने आ सकते हैं। 23 सितंबर तक अज्ञात भय पर आप किस तरह से पूरा एक तरह से आप पूर्ण विराम लगा सकते हैं, इसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो अब ग्रहीय व्यवस्था के अध्ययन के बाद में शुरुआत प्रथम भाव के साथ में आप देखें कि चंद्रमा प्रधान राशि भावना प्रधान राशि हो जाती है। इमोशनली कई बार खुद को ऐसे लोग बैकफुट के ऊपर लेकर आ जाते हैं। आपको भावनाओं में बहकर किसी व्यक्ति ने अपने फ्लो में लाने का प्रयास किया और आप उसके साथ में जुड़ गए। वहाँ के प्रोज और कॉन्स को आपने देखा ही नहीं, वहाँ की स्थितियों में क्या नकारात्मकता आ सकती थी, उन बातों के भीतर के भाव क्या है वो नहीं समझा आपने, तो सोच में एक अस्थिरता आ गई
किंतु जैसे ही राशि स्थान में सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है, ये प्रवृत्तियां यहाँ पर परिवर्तित होने वाली होती है। इसका आशय क्या है? जब भी आपकी सोच में स्थिरता आ गई, देखिए बुध व्यक्ति की मानसिकता को स्थिरता देते हैं और सूर्यदेव उस मानसिकता के भीतर प्रकाश की एक लौ को प्रज्वलित करने वाले हो जाते हैं। तो जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें विजुअलाइज करने की अप्रोच, दूरदर्शिता और जो हम डिसीजन की तरफ बढ़ गए वहां पे खुद को स्थिर रखने की जो ताकत और कुव्वत होती है वो भी पूर्णकालिक तौर के ऊपर मौजूद रहने वाली होती है। ये स्पष्ट संकेत आपके लिए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और वहीं व्यापारिक जीवन में धनागमन की कोई भी संभावित स्थितियां आपके सम्मुख आ रही थी, आप अपने बिजनेस को एक्सपांशन के मोड की ओर लेकर जाना चाह रहे थे, ये महीना संबल देने वाला आपको रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नौकरी में या व्यापार में लंबे समय से आप एक कंफर्ट लेकर चल रहे थे, चेंज की जो अपने मन के भीतर की प्रवृत्तियां होती है वो इतने अच्छे से आगे नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ हौसला आपके साथ में है, यहाँ निर्णय की सकारात्मकता आपके साथ में है, रुकने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर मैं सेकंड हाउस की पोजीशंस की चर्चा करूं तो सूर्यदेव 16 अगस्त के बाद द्वितीय भाव में रहेंगे। कुटुंबी जनों के साथ में जो एक जुड़ाव होना चाहिए उसमें भी बहुत अच्छी वृद्धि आपके लिए यहाँ रहने वाली है। और जब बुध 17 अगस्त के बाद द्वितीय भाव में पराक्रमेश और एक तरह से द्वादशेश प्रवेश कर जाएंगे, ये बुध की स्थितियां हैं। और बृहस्पति 9वीं दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने वाले होंगे, तो इंस्टेंट फाइनेंशियल गेन मिल सकते हैं। लंबे समय से जो अटका हुआ रुपया या पैसा था जो आपके लिए एक तरह से कंफर्ट नहीं बना पा रहा था, ये समय आपके लिए वो पोजीशंस लेकर आ सकता है। वाणी संबंधित कार्य जो कि मार्केटिंग के साथ में, पब्लिक रिलेशंस के साथ में जुड़े रहते हैं, या कोई ऐसे ओहदे के ऊपर पहुंचा हुआ व्यक्ति है जिसको कन्विंस करना है अपने शब्दों के साथ में, अपनी बॉडी लैंग्वेज के साथ में और बिल्कुल विश्वास के साथ, तो वो प्रवृत्ति भी आपके सम्मुख यहाँ रहेगी। धन को संग्रह करने की ओर जाने में बहुत ज्यादा आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए फ्लो अच्छा है, इनफ्लो की पोजीशंस बनी हुई है, इन्वेस्टमेंट के अंदर एक बेटर पोजीशन है, किंतु उसको सहेजना भी उतना ही आवश्यक है। तो यहां आपको बहुत ज्यादा कॉन्शियस रहने की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी, ये ख्याल रखकर चलें। हिडन प्रॉब्लम्स को आमंत्रण बिल्कुल भी नहीं दें अपने जीवन के भीतर। थर्ड हाउस, ये एक प्रमुख स्थिति आप देखेंगे कि शुरुआती 17 दिनों के लिए तृतीयेश यानी पराक्रमेश राशि स्थान के भीतर विराजमान है। तो ऐसे समय के आधार के ऊपर आप अगर कोई भी फाइनेंस संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ऐसे किसी जॉब में हैं जहां पे अकाउंट्स के साथ में बहुत ज्यादा जुड़ाव रहता है, स्टेट्स के साथ में बहुत ज्यादा खेलना होता है, प्रमोशन की प्रवृत्तियां आपके सामने आ सकती है। शेयर मार्केट संबंधी किसी कार्य के साथ में आपकी जॉब है, लंबे समय से आप चेंज चाह रहे थे, वो चेंज आपके सम्मुख यहाँ दृष्टि गोचर हो सकता है। ब्रोकरेज और इंसेंटिव संबंधी कोई जॉब है, वहां पर भी आप खुद की प्रवृत्तियों को अच्छा मान सकते हैं। भावनात्मक तौर के ऊपर चलते हुए आपने प्रत्येक व्यक्ति विशेष की मदद की है, किसी का बुरा कॉम्पिटिटिव अप्रोच में भी नहीं चाहा, तो अब उसके श्रेष्ठ परिणाम आपके सम्मुख दृष्टिगोचर रहेंगे। भाइयों को साथ में लेकर चलना, उनको व्यापार में सपोर्ट देना, ये भी आपके लिए एक प्रमुख प्रवृत्ति है। महत्वाकांक्षाएं अपने अलग फ्लो के साथ में है, किंतु वो ड्राइविंग फोर्स है। हम जो हासिल करना चाहते हैं उसके लिए तीव्रगामी होना कतई गलत नहीं है और वो पोजीशन बनी रहेगी। और वहीं साहस की वृत्तियों में भी आपके लिए एक बढ़ोतरी का स्तर दिखाई दे रहा है। वहीं चतुर्थ भाव की मैं चर्चा करता हूं तो आप देखिएगा कि जो मटेरियलिस्टिक लग्जरी, साथ ही साथ में मानसिक सुख और जो एक तरह से माता स्थान की स्थितियां हैं शुक्र की, वो नवम पंचम बनाते हुए, लक्षाधिपति योग बनाते हुए द्वादश में विराजित रहेगी। आपके पास में जो फ्लो आ रहा है बुध और सूर्य की प्रवृत्तियों की वजह से, वो सिर्फ और सिर्फ खर्चों के साथ में जुड़ने वाला नहीं हो। आप अपने सुविधा जनित सुखों को बढ़ाने के लिए
बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले नहीं रहें, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर जो हम कई बार सुविधाओं के भीतर, भौतिक सुविधाओं के भीतर सुख खोजने लगते हैं, वहीं पर खर्चों के अनंत प्रवाह सामने आते हैं। मेरा नम्र निवेदन है उससे खुद को बचाकर चलें। वहीं माता स्थान के साथ में किसी भी कार्य की आप शुरुआत करने वाले थे, इस महीने खुद को थोड़ा सा धैर्य के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। कोई भी वाहन खरीदना चाहते हैं अपनी सुख सुविधा के लिए तो उस ओर जा सकते हैं, किंतु कॉमर्शियल व्हीकल के परचेस के लिए इस महीने थोड़ा सा आपको इंतजार करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति। भूमि संबंधित कोई भी कामकाज के अंदर फाइनेंशियल लेवल पर मेजर आपको डिसीजन लेना है या कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, लंबे समय से उसमें आप रुके हुए थे, वृद्धि वहां पर भी आपको मिल सकती है, ऐसे स्पष्ट संकेत दिखाई दे रहे हैं और आप उस ओर गंतव्यशील भी हो सकते हैं। पंचम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, आप देखिए मैंने शुरुआत में भी कहा था कि पंचमेश की प्रवृत्तियां जब भाग्य भाव के साथ में जुड़ी रहे, शिक्षा और उच्च शिक्षा का ये एक तरह से सामंजस्य है। आप एजुकेशन कंप्लीट करके हायर एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं और उसमें बहुत लंबे समय से जो हमारे मन के भीतर विचार थे उन्हीं को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। सपोर्ट आपके लिए बना रहेगा। प्रथम स्तर के ऊपर ये बात स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। वहीं टेक्निकल एजुकेशन के साथ में आपका जुड़ाव है तो यहाँ फाइनेंशियल गेन भी आपको मिल सकते हैं। आप ये पाएंगे कि 16 अगस्त के बाद से पंचमेश यहाँ और रोचक योग बनाते हुए दशम भाव में रहेंगे। आपने एजुकेशन कंप्लीट की है और उसके बाद में अभी जॉब की ओर आप सक्रिय होना चाह रहे हैं। इस समय जहाँ संघर्ष की प्रवृत्तियाँ हैं आपके लिए, कर्क राशि के जातकों के लिए वहां पर भी एक पॉजिटिव अप्रोच बनी हुई है। तथा कथित तौर के ऊपर कोई भी कॉम्प्रोमाइज हो किंतु जिम्मेदारी महत्वपूर्ण मिल रही हो, इस अवसर को आप गंवाइएगा मत, सक्रिय होते चले जाइएगा। रुकावट और बाधा नहीं होगी। आकस्मिक धन लाभ आपके कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए, शेयर मार्केट में लंबे समय से आपने कुछ कैलकुलेशंस को अपने साथ में रखने का कार्य किया, सारी ही प्रवृत्तियों को हमने लगातार समझा और अब हम उस क्षेत्र के अंदर कुछ इन्वेस्टमेंट की ओर जाना चाह रहे हैं। तब भी ये प्रवृत्तियां आपके लिए एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आ रही है। संतान पक्ष को व्यापार में साथ में जोड़ना चाहते हैं, ये समय आपको संबल देने वाला रहेगा ही रहेगा। वहीं स्वयं की एजुकेशन के अंदर अगर आप और कुछ परिवर्तन करके बढ़ना चाह रहे थे तब भी पूरा ही महीना आपके लिए सपोर्टिव रहेगा और एक तरह से जॉब की पोजीशंस को और अपनी एजुकेशन की पोजीशन को एक पैरेलल फ्लो में लेकर चलना है। तब भी इस समय अंतराल को आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा सुदृढ़ मानकर चलते चले जाइएगा। क्षमताओं के भीतर वृद्धि है। जिन भी महिलाओं ने कंसीव कर रखा है या आप संतान सुख की ओर जाना चाह रहे हैं, मंगल आपके लिए शुरुआती 16 दिनों के लिए मंगलकारी प्रभावों को देंगे और जब यहाँ दशम में विराजित होकर 8वीं दृष्टि से पंचम को देखेंगे, उस समय आपको ज़्यादा सावधान होने की आवश्यकता। यात्राओं को आप टालिएगा तो ज़्यादा बेहतरी रहेगी। वहीं 6th हाउस में बृहस्पति विराजित है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि वक्रगत है तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ थोड़ी बहुत परेशानियां मिल सकती है। आंतों संबंधित रोगों से भी आप सावधान होकर चलने का प्रयास ज़रूर करें, ये भी एक यहाँ पर हमारी गुजारिश है। तो वहीं ये भी ख्याल रखिएगा कि अगर आप लंबे समय से ऋण संबंधी किसी स्थिति से परेशान थे, सॉल्यूशन नहीं निकल पा रहा था या बिजनेस में एक्सपांशन चाह रहे थे, सारी ही स्थितियां सुदृढ़ है तो बृहस्पति भी आपको ऐसे लोन आदि में अच्छा खासा सपोर्ट देने वाले रहेंगे। इस प्रवृत्ति का भी फायदा पुरजोर तरीके से उठाकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई भी लोन आदि लेना है और उसको इन्वेस्टमेंट की शक्ल के अंदर लेकर चलना है, कहीं पर भी दिक्कत और दुविधाओं की आवश्यकता नहीं रहेगी। लंबे समय से जो शत्रु परेशान कर रहे थे किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो, किसी व्यापार में, और उनका चेहरा और उनकी जो एक तरह से कार्यशैली है वो आपके सामने नहीं आ पा रही थी कि वो किस वजह से ऐसा कर रहे हैं। केतु जाते जाते आपको उस व्यक्ति के संकेत दे सकते हैं कि इससे सावधान होने की आवश्यकता आपको है। ये जरूर ख्याल रखिएगा आप। बृहस्पति उसके साथ में ही एक डैमेज कंट्रोल का लेवल भी देते हैं। आपने शत्रुवत स्थितियों का सामना किया और बृहस्पति ने वहीं पर डिप्लोमेसी भी दे दी तो वो मामला रफा दफा हो गया और जो व्यक्ति हमारे साथ में कॉम्पिटिटिव अप्रोच लेकर चल रहा था वो भी
साइडलाइन होता चला गया। ये प्रमुख स्तर मूल त्रिकोणस्थ बृहस्पति का आपके लिए रहेगा। तो लोन में बेटर पोजीशन, स्वास्थ्य में डाइजेस्टिव सिस्टम का ख्याल रखना, और वहीं पर शत्रुवत स्थितियां एक्सपोज होकर सामने आना और डिप्लोमेसी के साथ में चलते हुए उनको समाधान की तरफ लेकर चलना, ये एक प्रमुख स्तर षष्ठ भाव का आपके लिए है। 7th हाउस में शनिदेव शस्य नामक एक तरह से पंच महापुरुष योग में से एक योग बना रहे हैं और वक्री भी चल रहे हैं। आप देखेंगे भूमि संबंधित कार्यों में स्थायित्व मिलेगा। व्यापारिक जीवन में कंस्ट्रक्शन संबंधी कोई भी कार्य विशेष हो गया, ऑयल संबंधी फील्ड हो गया, लॉजिस्टिक संबंधी कामकाज जिसमें अटकाव और भटकाव था, आपके लिए फ्लो नहीं बन पा रहा था, शनिदेव व्यवस्थित तौर के ऊपर आपको एक स्थिरता के साथ गति देने वाले रहेंगे ही रहेंगे। पिता पुत्र आदर्श शत्रु है, किंतु व्यक्ति को कार्य में चलायमान रखने की ताकत बहुत अच्छे से देते हैं, यही एक भरसक सहयोग है। तो वहीं शनिदेव गृहस्थ भाव के भीतर वक्री विराजित होकर आपको ईगो की प्रॉब्लम दे सकते हैं। सूर्य देव जैसे ग्रह का जब दृष्टि निक्षेपण हो तो ईगो कई बार बहुत ज्यादा हद के ऊपर बढ़ जाता है, आप उससे सावधान रहिएगा। रिलेशन में सेपरेशन जैसे कोई भी पोजीशन नहीं आए, आपको ख्याल रखना होगा, थोड़ा सा झुककर चलें। जो भी हम कह रहे हैं वहाँ रिएक्टिव अप्रोच नहीं रहे, किंतु व्यापारिक जीवन उनके साथ में जुड़ा हुआ है। लाभ की प्रवृत्तियां पूर्णकालिक स्तर के ऊपर अग्रसर रहने वाली रहेंगी ही रहेंगी, कोई भी दो राय नहीं। व्यापारिक साझेदारियों में नएपन से इस महीने बचकर चलना चाहिए आपको। वहीं अष्टम भाव की अगर मैं चर्चा करता हूं, किसी प्रोडक्ट पर आपने लंबे समय से रिसर्च की है, किसी प्रोडक्ट पर आपने लंबे समय से कार्य किया है और अब उसको मार्केट में लेकर आना चाह रहे हैं। अष्टमेश भले ही स्वयं से द्वादश हो, किंतु शशि योग बना रहे हैं, इसी वजह से उस प्रोडक्ट को मार्केट में लाना आपके लिए हितकर रहेगा। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज के अंदर अब थोड़े से डिस्ट्रैक्शन बने रह सकते हैं। मेटल संबंधी कामकाज और वहीं आकस्मिक धन लाभ के क्षेत्र विशेष के अंदर कोई भी अनजान व्यक्ति के द्वारा कोई राय मिलती है तो उससे आप स्वयं को बचाकर चलिएगा। विदेश में रह रहे हैं और अपने कामकाज को एक नया आयाम देना चाह रहे हैं, उस आधार पर भी ये समय आपके लिए व्यवस्थित तौर पर सहयोग देने वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी इनकार की प्रवृत्तियां शामिल नहीं है। भाग्य भाव को शनिदेव तीसरी दृष्टि से देख रहे हैं और नवम भाव में मंगल भी शुरुआती 16 दिनों के लिए विराजित रहेंगे। यहाँ आपके लिए टेक्निकल एजुकेशन में हायर एजुकेशन का फ्लो बहुत अच्छे से बन सकता है। आध्यात्मिकता से सरोकार में थोड़ी सी दूरी यहाँ पर बनी रहेगी। जुड़ाव की वो प्रवृत्तियाँ आपके लिए अग्रसर नहीं है, तो सावधान रहना होगा। किंतु शनिदेव आपकी सोच में स्थायित्व का प्रवाह देने वाले रहेंगे और अनुभवों का जो फायदा आपको अपनी जॉब में मिलना चाहिए उसकी प्रवृत्तियां भी एक बढ़ोतरी की तरफ आपके लिए अग्रसर है और रुकावट और थकावट दूर दूर तक भी यहाँ उपस्थित नहीं है। इस समय का फायदा उठाकर गतिमान होते चले जाएं आप। दशम भाव, यहाँ आप देखिए कि दशमेश की जो पोजीशन है वो नवम भाव के साथ में जुड़ी हुई है और ये शुरुआती 16 दिनों के लिए है। तो कर्म के साथ में जब भी भाग्य जुड़ाव रखने वाला होता है, व्यक्ति पीछे मुड़कर नहीं देखता, व्यक्ति तीव्रगामी स्तर के ऊपर चलने वाला हो जाता है। तो यही एक विशेष स्तर आपके लिए बना रहेगा और पिता के साथ किसी भी कामकाज की शुरुआत एक नएपन के साथ में आप करना चाह रहे थे, उस और गंतव्यशील हो सकते हैं। मैनेजमेंट संबंधी पोजीशन में और ज़्यादा निखार आने की संभावनाएं आपके लिए बनी रहेंगी, क्योंकि मंगल जब परिवर्तनशील हो जाएंगे और दशम में विराजित होकर चौथी दृष्टि से यहाँ राशि स्थान को देखने वाले होंगे तो वहाँ और ज़्यादा कंट्रोल्ड अप्रोच और आपके एग्रेशन को एक नया फ्लो भी देकर रखेंगे। इच्छा शक्ति की वजह से कई रुके हुए कार्य पूर्ण हो सकते हैं। तो मंगल जब 7वीं दृष्टि से यहाँ चतुर्थ भाव को देखने वाले हो जाते हैं तो एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज में भी आपके लिए एक नया फ्लो निकल कर आता है। अगर आप एक स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं और लंबे समय से फिर से अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, इस समय को खुद के लिए बेहतर से बेहतर हद में जोड़कर देखते चले जाइएगा आप। एकादश भाव,
एकादशेष द्वादश में है, यानी कि खर्चों की प्रवृत्तियों को सामने लेकर आ रहे हैं। रिश्तों में जहां जहां आपने खुलकर सारी ही स्थितियों को स्वीकार किया, लोग आपसे जुड़ते चले जाएंगे। प्रथम दृष्टिगोचर स्तर के ऊपर ये प्रवृत्ति सामने आती हुई नजर आ रही है आपके लिए। और वहीं संतान पक्ष को अगर आप विदेश संबंधी किसी भी गतिविधि के साथ में जोड़ने की आशा और अपेक्षा मन में लिए थे, तो अभी वहां पर थोड़ा सा और रुक कर आपको चलने का प्रयास करना चाहिए। आकस्मिक धन लाभ भले शेयर मार्केट हो, किसी और कामकाज के साथ में हो, जहां हुआ उसको सहेजने की आवश्यकताएं पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए बनी रहने वाली है। स्वास्थ्य में षष्ठ और सस्त यानी कि एकादश की स्थितियां भी बहुत ज्यादा एक तरह से स्तर को लेकर आती है। इसी वजह से जो डायबिटिक पोजीशंस होती है और उसके साथ में चल रहे जो रोग की प्रवृत्तियां होती है, ख्याल रखकर चलिएगा। राहु शुक्र द्वादश में यहां पर संबंध रख रहे हैं। समय प्रबलता को दर्शा रहा है, किंतु राहु डाउट को देने वाले होते हैं। राहु आपकी प्रवृत्तियों को रोकने वाले हो जाते हैं, अंतर चेतनाओं को नकारात्मकता के साथ में जोड़ने वाले हो जाते हैं। तो यही वजह है कि विदेश में रह रहे हैं, यहाँ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, रुद्र उपासना आप निरंतर तौर के ऊपर करिएगा। शिव उपासना और आराधना को जितना स्थायित्व के साथ मन में आप लेकर चलेंगे, उतना ही राहु की जो ये जाती हुई प्रवृत्तियां उच्चस्थ स्थितियों के साथ में हैं, उस पे एक स्वयं को कंट्रोल भी बेहद आसानी से आप देते चले जाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। चंद्रशेखर अष्टकम, लिंगाष्टकम आदि का पाठ निरंतर तौर पर करते रहिएगा। तो ये था चंद्रमा प्रदान कर्क राशि के जातकों के लिए अगस्त 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।